सारे दिन मसूका बांध बांध के तुमने वह बैले जो तोते की श्राप है कि यार तुम सारे दिन मसूका लगा के बैठो। वहां तो ब्यूटी पार्लर और काय को का वो गल्ला चिपका और बेजार है। करो ब्यूटी पार्लर, कितने ब्यूटी पार्लर कर रहा है जो है वो सारे दिन दावन में जो तो प्यास लगी बेले मैं चिल्ला रहा हूँ हमें पल पल पे प्यास लगी। तुम ईमानदारी से बताइए बेले दिन भर जो तथ्य पड़ो विचारो दे रहो बा प्यास न लगत हूँ देखो मसूका है जो ध्यान में रखिएगा। जैसी करो करनी वैसी हुआ बरनी। सोयाबीन बोहो भैया तो सोयाबीन काटो, चना काटे कोई खेत में नहीं जा सको। चना बो दो, चना काट लियो, जीवन को नियम है। एक माता राम बहुत दुखी थी, निरंतर अपने घर में बैठी रहती थी, अच्छी सुंदर बहू थी, बेटा भी अच्छो सुंदर। कुम्हार खा गई और कुम्हार खा से मट्टी के बर्तन लेके आ गई। मट्टी के बर्तनों में आजकल हमारे घर में पशुओं को भोजन नहीं देते, वह निरंतर अपनी सास को भोजन देती। भगवान की कृपा हुई और भगवान ने उसे उठा लिया, उस माता राम को। जब माता राम खत्म हो गई तो वह जो माता राम की बहू थी वह वे बर्तन लिए और घोड़े पर फेंके आई। यह सब दृश्य उसकी बहू देख रही थी। इधर से बहू गई और सारे बर्तन उठाकर लेके आई और पोंछने लगी और धोने लगी। उसने कहा क्यों ये क्या कर रही है? बोले इस बोनी को मैं सुधार रही हूं। बोले कैसी? कि तुम्हारे घर का नियम है जब सास बूढ़ी हो जाए तो उसे मिट्टी के बर्तनों में भोजन देते हैं। जब मेरी अजिया सास भी बूढ़ी थी तो तुमने मिट्टी के बर्तन में भोजन दिए, अब तुम भी होने वाली तो मैं क्यों हाथ खराब करूं, मैं भी नहीं में दूंगी। जैसी करनी वैसी भरनी। जो आज सुको दोगे इन बालकों पालों को वही तुमको आगे जान के मिलेगा, ये ध्यान रखना। अब पूजा की बात सुनो बंधुओं, तुम बैठे हो, चर्चा की है तुमने तो सुनो। गणेश जी पे तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए, गणेश जी को बगैर दूबा का नहीं रहना चाहिए, भगवान शिव पर बील पत्ती हमेशा रखी रहना चाहिए, सायंकाल की समय उतार देना चाहिए। नारायण पर अगर घर में नारायण की मूर्ति है तो तुलसी पत्र हमेशा धरा रहे। 8 पैर 8 हो घड़ी ठाकुर पे ठकुरान चढ़ी। तुलसी पत्र नहीं हटना चाहिए किसी भी सालग्राम छला के ऊपर से। अगर आपके घर में शंख है तो निरंतर शंख में जल भरा रहना चाहिए, उसमें तुलसी पत्र डला रहना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु का मुख है। ठोक कर शंख नहीं बजाना चाहिए। तम्बाकू खाते हो तो मिसी और खाओ, मार कर नहीं खाना चाहिए। पलंग पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। बाएं हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए। अश्व पर घोड़े पर बैठकर जलपान नहीं करना चाहिए। कभी सास और ससुर की आत्मा नहीं दुखाना चाहिए। ये सबरे बात मन जा बात याद न रहे काय? पत्थर पूजने से जीवन का कल्याण नहीं होगा। इस धरा पर परमात्मा वही है जिसने धरा पर जिस जीव को जन्म दिया। और ईमानदारी से बात बताओ तुम सब लोग, तुम्हें जन्म मंदिर में बैठी वाली उस पत्थर की मूर्ति ने दिया है कि तुम्हारे घर में जो वृद्ध माता पिता बैठे हैं उन्होंने जन्म दिया है? बताओ।
तुम चाहिए हाथ कर दो, मैं समझ गया हूं। बंदर ना, तो फिर ऐसा क्यों हो रहे हैं? जे वृद्धाश्रम क्यों बन रहे हैं? जे वृद्धाश्रम बनने की चेष्टा में लोग वृद्धाश्रम के बहाने चंदा क्यों मांग रहे हैं? और तुम चंदा क्यों दे रहे हो? जब जिस भगवान ने तुम्हें जन्म दिया, जिस मां ने 9 माह तुम्हें उदर में रखा, आले में वो सोई और सूखे में तुम्हें सुलाया, अपने शरीर के रक्त को दुग्ध बनाकर तुम्हें पिलाया, और धिक्कार है तुम लोगों पर कि उसके चश्मे का कांच टूट गया और तुम कह रहे हो सैलरी नहीं आई। इंसान बनना सहज है बंधुओं, मानव बनो। और मानव जात जब आएगी कि जिस घर में वह वृद्ध माता और वह वृद्ध पिता यह कह दे कि मेरी बहू और मेरे बेटा श्रवण कुमार है, जब मानवता आएगी। कहने से मानवता नहीं आएगी। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं, पछतावा रहेगा। मात्र कौवा, कुत्ता, जलचर और भूचर इन देवताओं को तुम हलवा पूड़ी खुआओगे, कभी नहीं आएगा। अगर वो पितृ पक्ष के 15 दिन मांगोगे तब भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जो पितृ पक्ष इस समय घर में बैठे हैं उनके लिए हलवा पूड़ी खुआ दो, पितृ पक्ष में खुआने की जरूरत नहीं है। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा कराने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा कराने से क्या फायदा। सम्मान्य हमारे संजू मालवीय जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आए और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सम्मान्य प्रदीप वर्मा जी बनखेड़ी आए और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सम्मान्य आनंद भैया मारूपुरा वाले आए, गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे सभी संगीत साथियों को जो संगीत पर संगत कर रहे हैं, इन पर प्रसन्न होकर 101 का सम्मान अशोक कुशवाहा जी, संभागीय उपाध्यक्ष कुशवाहा समाज होशंगाबाद, और 1000 रुपए की राशि श्री नवदा प्रसाद जी कुशवाहा वकील साहब जनरल वालों की ओर से प्राप्त हुए हैं।
सभी हार्दिक स्वागत। कभी प्यासे को पानी मिलाया नहीं, याद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी अमृत पिलाने से क्या फायदा। माते पिता के चरणों में चारों धाम है, आज आज हरि मुक्ति का नाम है। माता पिता के चरणों में चारों आज आया हरि मुक्ति का धाम है। माता पिता की सेवा की ही नहीं, फिर तीर्थ नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, पानी अमृत पिलाने से क्या फायदा। अरे अमृत पिलाने से क्या फायदा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। संसार में भोग भोगने के लिए बहुत से पदार्थ हैं, किसी का भी आप भोग भोग सकते हैं, पर उस भोग को भोगने के लिए तैयार रहना, जिन पदार्थों के भोग विलास करने के लिए तुमने किसी का निरादर किया है, कि जिसने तुम्हें इन पदार्थों को बिलसने के लिए तैयार किया और वह आत्मा बिलखते हुए अपने यहाँ प्राणांत कर देती है, उस भोग को भोगने के लिए तैयार होना बंधुओं। 4 प्रकार के पुत्र होते हैं, सुना है कभी? पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला पुत्र ऋण पुत्र, दूसरा पुत्र शत्रु पुत्र, तीसरा पुत्र बाधक पुत्र और चौथा पुत्र सतपुत्र। हम 3 पुत्रों को भूल जाओ और सतपुत्र कैसे घर में उत्पन्न हो वह कर्म करो। शत्रु पुत्र वो जो जीते जी पिता को सभा में नीचा दिखा दे, वह शत्रु पुत्र है। ऋण पुत्र वो जो पिता के समस्त धन को बर्बाद कर दे। एक पुत्र वो जो जन्मे और मर जाए, जन्मे और मर जाए, जन्मे और मर जाए, पिता उसी में दुखी है। पर पुत्र सतपुत्र वह जो अपने पिता के पद चिन्हों पर चल के अपने पिता के और अपने पूर्वजों की उस कीर्ति को सूर्य के समान बिखेर दे, वह सतपुत्र है। वरना सब कुपुत्र है, इन्हें समाज में जीने का अधिकार नहीं और ना कभी इन पुत्रों पर पिता भरोसा कर लेना जो अगर पिता के सत्कर्मों पर ना चले। ऐसे पुत्र पर कभी भरोसा मत करना। क्यों? क्योंकि वो जब सामने तुम्हारी नहीं मान रहा तो तुम्हारे मरने के पश्चात क्या गारंटी है कि वो तुम्हें करा दे। इसलिए अगर ऐसे पुत्र हमारे हैं तो हमें नित्य प्रतिदिन परमात्मा से यह विनय करना चाहिए कि परमात्मा मेरे जीवन की बागडोर अब तेरे हाथ में है, पुत्र की पुत्र जाने। पर अगर मैं और मेरे पितामहों के प्रति अगर मैंने दुष्विचार किए हो तो मुझे भी नरक में देना
और अगर मेरे सद्विचार हो मेरे पितामहों के लिए तो मुझे भी तार देना और मेरे पितरों को भी तार देना। बस यह विचार रखना, उस पुत्र पर ध्यान मत देना। आज भगवान अपने सखाओं के साथ जमुना तट पर गए। भगवान ने जमुना तट पर काली देव पर क्यों गए कि उस गोकुल और उस ग्राम में कहीं जगह नहीं थी गेंद खेलने के लिए। उस काली देव पर ही क्यों गए परमात्मा? यह भी एक शिक्षा है। समाज को जो दूषित कर दे, सार को जो बेसार कर दे, भैया इतना सबसे बड़ी मूर्ति जाके नीचे पे भी चल रहा हूं, कौन तो कछो रहा हूं, हमरा भी चलोगा तना मेरे ध्यान है। परमात्मा काली दह पे इसलिए गए कि काली दह पर जाकर परमात्मा ने उस काली दह के जल को दूषित किया उस सर्प ने, तो उससे उस काली दह के जल को पवित्र करने के लिए उस कालिया नाग के विष से उस काली दह का जल पवित्र करने के लिए यमुना तट पर गेंद खेलने काली दह पर गए। आज भगवान काली दह पर जाते हैं और कालिया के और से काली दह पे खेलन आ गयो रे मेरे छोटो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आ गयो रे मेरे छोटो सो कन्हैया। काली दह पे आ गयो रे मेरे छोटो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आ गयो रे मेरे छोटो सो छोटो सो कन्हैया मेरा छोटो सो कन्हैया। मेरा वारो सो कन्हैया। मेरा छोटो सो कन्हैया। मेरा वारो सो कन्हैया। मेरा छोटो सो कन्हैया। मेरा वारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन मैं हूँ छोटो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आ गयो रे मेरे छोटो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आ गयो रे मेरे छोटो सो कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई काहे को डंडा। काहे की पट गेंद बनाई काहे को डंडा। काहे की पट गेंद बनाई काहे को है डंडा। काहे की पट गेंद बनाई काहे को है डंडा। फूलन की पट गेंद बनाई चंदन को है डंडा। फूलन की पट गेंद बनाई उछलत गेंद गिरी जमुना में। उछलत गेंद गिरी जमुना में गेंद के संग में जाओ। उछलत गेंद गिरी यमुना में गेंद के संग जायो। देखते खेलन आ गयो रे मेरे बारो शोक काली दह पर खेलन आए गयो रे मेरे छोटो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आए गयो रे मेरे छोटो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो शोक कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया। छोटो सो कन्हैया। मेरा बारो शोक कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया। काली जय हो
मैया लाल की जय हो। या अपन तो अंत गांव के कर लो तुम्हारे मन की, भाई तुम्हारे गांव में क्या कहना तुम्हारे मन की कर लो। अच्छा भगवान ने कालीदेव पर जाकर और गेंद खेली और परमात्मा उस साइड हुए कि जिस साइड से कि एक ही ठोकर में गेंद कालीदेव में जाकर गिर जाए। श्री रामा मधुसूदन मनसुका कई सकाते परमात्मा के, उनके लिए जमुना तट पर करके और जैसे ही कन्हैया के पास गेंद आई और जो गेंद में मारा कि कालीदेव में, अब तो श्री रामा कहने लगे भैया हमको तो वही गेंद चाहिए, हमारी माँ ने बहुत अच्छे से बनाई थी, गेंद तो लेंगे तो वही गेंद लेंगे। हट पड़ गया मनसुका। बलराम कहने लगे कन्हैया अब क्या किया जाए? बोले दाऊ तुम यहीं रुको, मैं गेंद लेकर आता हूं। सबे पता था यहाँ पे संदर रहता है। कदम की पेड़ पर चले कन्हैया और जो छलांग मारी काली तह में पहुंच गए। जान के देखा कालिया नांग शयन कर रहा है और रानियां वो नांगने सेवा में बैठी हैं और कह रही हैं अरे बालक तू यहाँ कैसे आया? कहने लगा मैया मेरी गेंद यहाँ पर आ गई है, उस गेंद को लेने आया हूँ। सभी नांगने मोहित हो गई, कहने लगी इतना सुंदर बालक जिसके नैन कटीले, कमर करधने चंद्र के समान, जिसके अधर परमात्मा की मोह छवि पर बह, सारी नांगने मोहित हो गई और कहने लगी बालक अगर तेरी मैया को तू प्यारा नहीं है वह बात एक अलग है, पर लल्ला जल्दी तेरी गेंद उठा और यहाँ से चलता बन। कहने लगा मैया ऐसा क्यों? अरे लल्ला तू नहीं जानता हमारा पति अभी सो रहा है और अगर यह उठ आया तो तुझे खा जाएगा। बोले अच्छा इतना बलवान? बोले यहाँ के वो राजा हैं। बोले अच्छा उठाओ तुम्हारे पति को, मैं भी देखता हूँ कैसे बलवान है। मैं भी यहाँ के नंदराय का बालक हूँ, मैं भी राजकुमार हूँ, मैं भी यहाँ के राजा का बेटा हूँ। नागनों ने बहुत कहा, भगवान नहीं माने। आकर जहाँ कालिया की पूंछ थी और जैसे ही परमात्मा ने उसकी पूंछ पर प्रहार किया कि कालिया अपने फनों को उठाकर फुसकारता हुआ उठा और घमंड में कहने लगा, ऐ दुष्ट बालक तू कौन है और कहां से आया है? तुझे अपनी मौत की परवाह नहीं? क्यों अपनी माता को निपुती बनाना चाह रहे? ऐसे प्रकार के बार बार घमंड भरे बचनों को कालिया ने कान्हा से कहा तो कान्हा कहने लगा, अरे दुष्ट दुराचारी, मैं तुझे ही देखने तो आया हूं। और परमात्मा युद्ध करने लगे। कालिया ने नाना प्रकार से कन्हैया को फुसकारा, अपने जहर से पीड़ित किया, भगवान को अपने अंक में भर लिया। भगवान ने बदन बढ़ाया, फिर छूट गए और जाकर कालिया के फन पर जो मुष्ट प्रहार एक ही किया है कि कालिया को दिन में ही तारे दिखा गए। रुदन करने लगा, बमक गया, नेत्रों से चक्कर आने लगे और नेत्रों में झुंझुरी पड़ गई, अंधियारी सी छा गई और कहने लगा, त्राहिमाम शरणम गता, त्राहिमाम शरणम गता। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, रक्षा कीजिए। समस्त नांगने हाथ जोड़कर कहने लगी। जब परमात्मा ने कहा, कालिया अपने बल पर इतना अभिमान नहीं करना चाहिए और बल का ना प्रदर्शन करना चाहिए। उस बल को वहां
बताना चाहिए जहां निर्बलों पर अत्याचार हो रहा हो और तुम्हारे पास बल है तो निर्बलों का अत्याचार रोकने के लिए बल बताना चाहिए, किसी को घमंड बताने के लिए बल नहीं बताना चाहिए। कालिया, तेरे यहां रहने से यहाँ के समस्त नगरों के जीव जंतु हैं वह तेरे पिछसे मर रहे हैं, इसलिए तुम यहां से जाओ और मणिद्वीप पर जाकर रहने लगो। बोले प्रभु, आपको जब पता है कि मेरी और गरुड़ की बहुत पुरानी दुश्मनी है, मुझे गरुड़ वहां पर नहीं रहने देगा। इस काली दह में इसलिए मैं अपने परिवार सहित रह रहा हूं कि गरुड़ को यहाँ श्राप है, गरुड़ यहाँ आ नहीं सकता। बोले हे कालिया, तेरे सर पर जो मेरे चरणों के चिन्ह बने हैं, इन चिन्हों को गरुड़ देखकर तुझे नमस्कार करेगा, इन चिन्हों को प्रणाम करेगा, गरुड़ तुझ पर अत्याचार नहीं करेगा। जाओ यहां से रहो। कालिया ने फन फैलाया। भगवान इधर गोकुल में जब पता चला कि कन्हैया काली दह में कूद गया है तो मैया यशोदा का तो कुछ पूछो मती भैया, पर नंद बाबा से समस्त नगर के आदमी बेहाल हो गए कि लोग कन्हैया तो खत्म हो गया। और जैसे ही कालिया के मुंह से वो लहू निकला तब तो माता मूर्छित होकर धरनी पर गिर पड़ी। बलराम कहने लगा, मैया चिंता मत कर, कन्हैया भगवान है, कन्हैया कोई साधारण नहीं है, लौट आएगा। और कुछ देर बाद अपने मुखारविंद से बंसी बजाता हुआ कालिया के घन पर नृत्य करता हुआ और ऊपर के लिए आ रहा है। गंधर्व किन्नर अपने ढोल धमाके से परमात्मा का स्वागत कर रहे हैं और वह कालिया के फन पर नाच रहे हैं। ऐसे कन्हैया ने कालिया का मर्दन किया और कालिया के मर्दन करने के बाद भगवान घर आए और घर आकर देखा कि आज नगर में बहुत से पकवान बन रहे हैं, बहुत सी चीजें बन रही है। मैया से कहने लगे, मैया आज ऐसा क्या हो गया है जो इतना सारा भोजन बन रहा है? बोले कन्हैया तुझे पता नहीं। बोले क्या? बोले आज हमारे यहाँ इंद्र पूजन है। बोले ये किस देवता की पूजन होने लगी मैया? बोले इंद्र पूजन इसलिए है कि जो इंद्र के द्वारा जल बरसता है उससे हमारे खेत खलिहानों में जल आता है और उससे हमारे इस गोवर्धन पर्वत पर घास उगता है और हमारी गायें चलती हैं, उससे हम दूध और दही मिलता है और उसे हम बेचकर हमारा प्रतिपाल करते हैं। बोले मैया रोको रोको रोको। बोले क्यों? बोले रोको एक बात बताओ। बोले हाँ। मैया दूध कौन देती है? बोले गाय। मैया गाय क्या खाती है? बोले घास। गाय घास कहाँ उगता है? बोले गोवर्धन पर्वत पर। फिर मैया इंद्र ने कहां से उगा दिया जो इंद्र की पूजन कर रहे हो? बोले कन्हैया जल तो वो। अरे मैया तू बाबरी है, तू नहीं जानती। इंद्र का काम है अपने अनुचरों को मेघों को आदेश देना, जल बरसाना, ये राजा का कर्तव्य होता है। इसमें इंद्र का कोई बड़कपन नहीं है, पूजन नहीं है उसकी। तो फिर कन्हैया क्या करना चाहिए? बोले गोवर्धन की पूजन करना चाहिए। बोले तेरे बाबा से बतिया मैं नहीं जानती, तू तो बाबरा हो गया है, न जाने क्या क्या करवाता है। सभा में पहुंचे, नंद बाबा बैठे थे। नंद बाबा ने कहा भैया आज की इंद्र पूजन का उत्सव कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सब लोग बैठे थे। बोले बाबा और समस्त ग्रामवासी एक बात मेरी सुनोगे? बोले हाँ।
आज तुम इंद्र की पूजन कर रहे हो? बोले हाँ। इंद्र ने तुम्हें क्या दिया? बोले जल। बस? कहीं हाँ, वो तो उसका काम है, जल देना कर्तव्य है उसके। तो फिर तू बता कन्हैया, अब हम तो नहीं जानते। बोले भैया बाबा आज से आदेश दो कि मैं जो कहूंगा सब लोग मेरी बात मानेंगे। बोले भैया आज के बाद मैं पंचायत में जो कन्हैया कह दे वही बात मानना सब लोगों को। हम आदेश दे रहे हैं, हम राजा हैं तुम्हारे यहाँ के, हमने हमारे कन्हैया से इतना प्रेम, हमारे कन्हैया को कह दिया कि कन्हैया जो कहेगा वो मान लेंगे। समस्त ग्रामवासी सुनो, आज से कोई इंद्र पूजा नहीं होगी। बोले और? बोले गोवर्धन पूजा होगी। गोवर्धन महाराज पर जो घास उगता है उसको हमारी गायें चर। ऐसी बात फिट कर दी गांव वालों के अंदर कि इंद्र का ख्याल दिमाग से निकल ही गया। बलदाऊ कहने लगे कन्हैया न जाने तुझे किस परमात्मा ने बनाया है, सब काम उल्टे के सिवा कभी सीधा नहीं करता, और परमात्मा तेरी सहायता कैसे करता है कि सब कार्य सीधे हो जाते हैं। जो बरसों से हमारे पितृ लोग पूजते आ रहे हो, आज तू उस इंद्र की पूजन बंद करवा रहा है। कन्हैया कहीं इंद्र अगर रुष्ट हो गया तो? बोले दाऊ तुम भी मैया जैसे बतियाने लगे। अब समस्त ग्रामवासियों सहित नाना प्रकार के 56 प्रकार के भोजन बनवाए। अपने जहां बने मोह पानी आ रहा का देखो, कचौड़ी और कभी काजू से रखे, हलवा बतेसा, और कभी में टप नहीं रहो। काका बनो तुम्हें बता दो, कढ़ी चावल। जब कढ़ी चावल तो शायद हमें जानी पहचानी खुशबू आ रही कहूं सर। रेलवे फाटक के पहली तन से लग रही। ऐसे ही प्रकार के नाना प्रकार के व्यंजन बनाए और उन व्यंजनों को अपनी अपनी छकरन में भरे और समस्त ग्रामवासियों को ले जाकर आज भगवान बाबा नंद मैया यशोदा सहित गोवर्धन पूजन के लिए जा रहे हैं। और सभी छकरन में बैठ के भजन कौन सो गा रहे हैं? अपन पहले नरंदाई जाते नहीं, नर्मदा मैया हो, अरे ऐसी तो मिली रे, ऐसी तो मिली रे जैसे मिल गए मैं ताई और बाप रे। क्या भी ये हुआ भी नहीं, क्या नहीं मिल गए। आज सब छकरन में बैठ के गा रही है। मैं तो गोवर्धन खो जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। वो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ओ नहीं माने मेरो मनवा सखी रे, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सखी रे, नहीं माने मेरो मनवा। कौन कौन गोवर्धन जाना चाहते हाथ ऊपर उठाइए अपने, तभी पहुंच पाएंगे। खड़े होकर जात गोवर्धन बैठे बैठे नहीं जाए। नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो
मेरो मनवा। सात कोस की दहु पर कम्मा, 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 दहु पर कम्मा, दहु पर कम्मा, दहु पर कम्मा, दहु पर कम्मा। शांत शांतन कुंड नहाओ रे, नहीं माने गोवर्धन को मेरे वीर। बाइया गोवर्धन पूज गए नहीं गई सपा, भैया भी गए थे। अब तुम लोग कोई गए वो पता नहीं है, देखा था नंद बाबा के समस्त अनुचर सहित गोवर्धन पूज गए थे। अब तुम में से कितने जा रहे हैं, जब तुम्हें जान सका तो हम नहीं बता पाए, और मैं हम कहे नहीं तो जगह को पहले पार को बाबा आओ तो बान हमें काज घूमने चाक चलोगो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। कपिलासुर के दर्शन करके, कपिलासुर के दर्शन करके, कपिलेश्वर के दर्शन करके, कपिलेश्वर के दर्शन करके, मानस गंगा नहाओ रे, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गिरि गोवर्धन देव हमारा, गिरि गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारा, गिरि गोवर्धन देव हमारो। पल पल शीश नभाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो गोवर्धन महाराज की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सुहागपुर धाम की जय हो। चक्रन में सामान भरो। अर्थात सब लोग पहुंचे गोवर्धन के जहां। नंद बाबा आए, नंद रानी जी आए, ग्राम के सब कोई आए। आने के बाद ब्राह्मणों पुरोहितों द्वारा गोवर्धन की पूजन होने लगी। ये पंडित जी पूजन करा दो मुख्य जमान से, बस बाकी जिन्हें करने हैं वे वहीं से कर ले। हाथ जोड़ लो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं वक्षेमाक्षीर्यजत्राः
स्तरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनु भवसे महि देवहितं जरायुः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने रन्तक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गन्धपक्षपुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यम नैवेद्यामि। अब तो काम हो भैया। भगवान ने सब प्रकार के भोग लगवा दे और एक रूप में तो पूजन कर रहा है और दूसरे रूप में गोवर्धन बन गए। मोह फारे जितनी भी चीज बनी सब अंदर। एक जनों को चलो भैया सुनता एक राज की बात बताऊंगी तो गोवर्धन महाराज देखी कई का होगा गोवर्धन। अरे पागल देख तो जाकी सूरत और अपनी कनुआ की एक सी नहीं लग रही। चल लगे हाँ जवाब तक में ध्यान नहीं दे रहे। साची तो क्या था। अरे सुनो सुनो कहीं का एक गोवर्धन महाराज अपने कनुआ जैसे लगाते हैं और जब कनुआ ने अपने की पूजन करवाई अब तक तो अपन ने देखे ही नहीं थे। जितनी खीर पूरी कढ़ी चावल हलवा मालपुआ तस्मय जितनी बनी थी रबड़ी चकाचक आज तो कनुआ ने। गोविंदाय नमो। जय श्री राधे। राधे नहीं विक्रमों से आग लोगों का पता का है। भगवान जान कितना कष्ट होता हुआ है। गुरु जी काय कहते थे राधे बचन सो लग जाता आग लगो जब मुंह से निकल तो ही नहीं। बस गुरु जी कहते अच्छी टिक्की लगा लो अच्छी बुंदी लगा लो खूब खर्चा कर लो जो कर लो वो कर लो। राधे ने कहते आग लगे। राधे में बड़ो भजन पड़ा। बोलो राधे राधे। नहीं कछ भालो कौशो भजन परमात्मा सहित आज गिरिराज के पूजन हुई। लोगों श्रीमद् भागवत में बताया है कि गिरिराज की 7 कोष की 7.5 कोष की जो परिक्रमा है उसे करने से समस्त 84 की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। इसलिए जब भी श्री धाम वृंदावन जाओ चारों धाम वृंदावन में है प्रयाग भी वृंदावन में है क्योंकि नंद बाबा आगे आएगी कथा। नंद बाबा तीर्थ यात्रा पे जाने लगे। कन्हैया ने कहा अगर नंद बाबा तीर्थ यात्रा पे चले गए तो कंस मामा के घर अपन नहीं पहुंच पाएंगे भैया और कंस मामा के घर पहुंचना बहुत जरूरी। तो समस्त तीर्थ जितने थे वह वृंदावन में गोकुल में लाकर खड़े कर दिए। बोले बाबा इनकी परिक्रमा कर लीजिए यही चारों धाम है। बोलो श्री राधे राधे। अपने पिता को कहीं जाने नहीं दिया। भगवान ने प्राग तक को गोकुल में बुला लिया था। समस्त ग्रामवासियों द्वारा पूजन हुई। पूजन करने के पश्चात अपने अपने छकरन में बैठे और घर जाने लगे। पता परो होते हैं हाँ कह लगे महाराज बेटा कहीं आज गोकुल में तो नहीं पूजन नहीं भाई। कहीं क्यों? अरे कई बार नंद बाबा के यहाँ एक छोरा उत्पन्न हुआ और कह लगे भैया के अपनो गोवर्धन महाराज हैं और वही संसार के रक्षक हैं। हमको भोजन इत्यादि सब देने वाले गोवर्धन महाराज हैं। गोवर्धन की पूजन हो गई। इंद्र महाराज को बेवा धूप भी नहीं लगाई। बोले अच्छा ऐसा। इंद्र महाराज क्रोध में आए और कहने लगे अपने समस्त मेघों से कि सब जगह को छोड़कर और ब्रज में ऐसी वर्षा कर दो ऐसी वर्षा कर दो कि सारा गोकुल धाम बहकर कह जाए। पर जाओ को राखे साइया और मार सके ना कोई।
और बाल नवा का कर सके जो जग वैरी हो। क्या फर्क पड़ता है तो परमात्मा जिनका सहारा हो। आज अपने स्मंतक नाम के मेघ, जो बड़े बड़े मेघ थे, उन्हें सब बुलाया और काली घटा छाई तो सब ग्राम वाले कहने लगे, कन्हैया तूने बहुत बड़ा किया, अब क्या होगा अगर यह काली घटा पूरी गोकुल में गिर गई तो सबके घर बह जाएंगे। बोले चिंता क्यों करते हैं, हमारे गोवर्धन महाराज हैं, गिरने तो दो। जैसे ही बारिश होने लगी तो समस्त ग्रामवासी के अपने अपने ढोर बच्चा बछरू सब लेकर और गोवर्धन के यहाँ पर पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण। और जब गोवर्धन के यहाँ पहुंचे और गोवर्धन महाराज से कहा कि प्रभु अब रक्षा कीजिए और रक्षा कीजिए। और गोवर्धन महाराज को हाथ में लिया और अपनी सबसे छोटी अंगुली पर लेकर समस्त ग्रामवासियों को बुलाकर उसके यहाँ खड़ा कर लिया। और इधर इंद्र मूसलाधार बारिश करने लगा, मेघ चमकने लगे, बिजलियां तड़कने लगे, धुआंधार बारिश होने लगी, घमासान बारिश करता रहा इंद्र। और इंद्र को जब बोलिए गिरिवर्धन महाराज की, समस्त ग्वालवाल और सभी नगर के वासी गिरिधरन की शरण में पहुंचे और वहां जाकर आज इंद्र वर्षा कर रहा है, दिन रात मूसलाधार वर्षा हो रही है। और गोकुल में तनक तभी तो ध्यान दे दोगे तो अपने घर के मोड़ा, गोकुल में पानी जब तक जी नहीं भरा गो इंद्र को, क्या हुआ, भगवान ने वर्षा होने से पूर्व बासुकीनाग से कहा कि तुम एक तरफ से लग जाओ, किधर से, जिधर गोकुल ग्राम है। और एक तरफ किनको, बोले अगस्त ऋषि जी को बुलाओ। और ना तो इस पानी की बूंद गोकुल में जाना चाहिए, एक तरफ शेषनाग जी हैं और एक तरफ अगस्त ऋषि जी हैं। दोनों ने अपने कार्य किए। अगस्त ऋषि जो त्रेता में माता सीता जी के बनाने से रसोई में अफर तो गए थे, मगर पानी की प्यास नहीं बुझ पाई थी, तो परमात्मा ने कहा था कि जब द्वापर में मैं जन्म लूंगा, अवतार लूंगा, उस टाइम पर मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। आज उन्हीं अगस्त ऋषि का ध्यान किया और अगस्त ऋषि ने आकर एक तरफ से जल का पान किया, अगस्त ऋषि भी अफर गए और इधर इंद्र भी थक गए, सबरे मेघ खाली हो गए, अभिमान टूटा, अपने अहरावत पर आया परमात्मा की शरण में। और परमात्मा की शरण में आए और आते हुए परमात्मा से क्षमा मांगी। मात्र 10 श्लोक की स्तुति गाई और इतना जघन्य अपराध परमात्मा ने माफ कर दिया। और यहाँ से गिरिधरन राज नाम पड़ गया। बोलिए गिरिधरन राज की जय हो, नंद के कुमार की जय हो। कि नख पर धर लियो गिरिराज, नाम भयो गिरधारी। नख पर धर लियो गिरिराज,
राम भयो गिरधारी अरे मोहन मदन मुरारी राम भयो गिरधारी मोहन मदन मुरारी नक पर जय हो नक पर धर लियो गिरधार हरे राम भयो रस पर धर लियो गिरधारी राम भयो गिरधारी पति पूजा में की कृष्ण राज पुजारो पति पूजा में की कृष्ण गिरिराज पुजायो हर सब लखनार सामग्री कृष्णा भोग लगायो सब लक्षण सामग्री भोग लगायो हरे नक पर धर लियो गिरधार हरे नाम भयो गिरधारी रस पर धर लियो गिरधारी राम भयो गिरधारी बोली कन्हैया लाल की जय हो। अब कथा मुक्ति रही वो कन्हैया नहीं तो वो 7 दिन तक नहीं तक हो तो जो कन्हैया भैया कन्हैया गिरिराज नीचे दर के कन्हैया ऊपर जिन्हें पूजन करने गिरिराज सहित कन्हैया की वो कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार जब इंद्र आया, इंद्र ने माफी मांगी और भगवान ने उसे माफ कर दिया। एक दिन की बात है, आज कन्हैया बलराम और समस्त ग्वाल वाले सहित धेनु चराने का जंगल में गए। सबने अपने अपने घर से चटनी मसाले सब चीज लेकर आए थे। ग्वाल वाले कहने लगे कन्हैया भूख लगी है, चलो किसी छाए में बैठकर भोजन करेंगे। तो क्या देखा कि एक बड़ा भारी बगुला जिसका ना छोर था ना अंत था, अपनी चोंच के प्रहार से कन्हैया पे ग्वाल वालों पे टूटा। तो जैसे ही कन्हैया सामने आए और कन्हैया ने उस बगला के मुंह में गए और अपना बदन बढ़ाया, बगुला ने तुरंत उसको मुंह से बाहर निकाला और जैसे निकाला कन्हैया ने अपना बदन बढ़ाकर उसकी दोनों चोंचें पकड़ी और चीर दिया। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। आज बकासुर को भी कन्हैया ने मार दिया, पर प्रतिशोध की भावना में कंस अभी बंद नहीं हुआ। उस बकासुर का भाई जो था अघासुर, आज उसे बुलाया और अघासुर था अजगर। भाई अजगर कौन था? अजगर एक गंधर्व था जिसे अष्टवक्र मुनि की श्राप लगी। उपहास कर रहा था। अष्टवक्र ऋषि 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, वह चलते हुए आ रहे थे और यह अभ्यास कर रहा था, हंस रहा था। यह टेढ़ी मेढ़ी सुरीली चाल कहां से लेकर आए हो? किस दुकान पे मिलती है भैया, जरा हमें भी तो बताओ। अष्टवक्र जी बहुत शांत रहे, पर अंततः इसने बहुत प्रकार से उपहास किया। जब
अष्टवक्र जी ने इसे श्राप दिया कि हे दुर्मुख, मुझे तो यह शरीर परमात्मा की दुकान पे मिलता है, वहां से मिला है, पर तू इस शरीर के लिए हंस रहा है, इसलिए तुझे मैं श्राप देता हूं कि मैं तो 8 जगह से 90 रिंग के चल रहा हूं, तेरे रिंगन में कितनी बलैया पड़ेगी है मैं नहीं जानता, तू अजगर हो जा, तू सर्प हो जा। श्राप मिलने के पश्चात उस गंधर्व ने पैरों पर पड़कर क्षमा मांगी और क्षमा के बाद अष्टवक्र ने कहा, जा द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, विष्णु का अवतार होगा, उस समय तेरा उद्धार होगा। आज वही अघासुर अपना मुंह फाड़ कर बैठा है, जिसकी पाताल पर एक मुख की ठोड़ी और दूसरे मुख की ठोड़ी आकाश तक पहुंची। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि लो भाई, इसका भी उद्धार करना है। समस्त ग्वाल वाल कहने लगे, कन्हैया इस गुफा में चले, बड़ी शीतल सुगंध आ रही है, क्यों ना इसी की गुफा। और ये गुफा यहाँ से आ कैसे गई कन्हैया, अभी तक तो इस राह पे नहीं थी। कृष्ण कहने लगे, अरे ग्वालो तुम मूर्ख हो रे, हम रास्ता भटक गए हैं, हम शायद इस राह पर कभी आए ही नहीं, चलो करो उसको। समस्त ग्वाल वालों को साथ में लेकर और उस गुफा में प्रवेश किया और प्रवेश करने के पश्चात धीरे 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 अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया और मुंह बंद करने के पश्चात समस्त ग्वाल वालों को जब अचेतना आ गई, वहां पर बेहोशी आ गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र सहित अपने तेज प्रकाश को इतना बढ़ाया कि अंदर ही अंदर अघासुर में आग भरने लगी और अघासुर ने अपने यहाँ के प्राणायाम गोविंदाय नमो नमः, आज भगवान ने इस अघासुर का भी उद्धार कर दिया। नाना प्रकार की लीलाएं परमात्मा ने की और लीला के पश्चात करते करते परमात्मा पर ब्रह्म, आज ब्रह्मा जी को भी यह संदेह होने लगा कि यार ये गोकुल में सब लोग कह रहे हैं कि परमात्मा ने जन्म लिया है, तो यह परब्रह्म परमात्मा कैसा है, इसकी परीक्षा ली जाए। आज गोकुल में धेनु चराने समस्त ग्वाल बाल सहित परमात्मा बैठे हुए हैं और उधर से ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं कि कन्हैया अपने ग्वालों का जूठा माखन खुद खा रहा है और अगर मुंह पे लग गया तो कन्हैया ही अपनी जीभ से ग्वाल के मुंह का माखन चाट कर खा रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे ऐसा परब्रह्म नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, भैया गिरिराज नीचे रखवा दो, कथा मजा नहीं आ रहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण। सम्मानीय द्वारका प्रसाद जी मोर तारबहार, सम्मानीय कृष्ण भैया जी पालीवाल, सम्मानीय चुन्नी जी मुक्तल जी, सम्मानीय कृष्ण भगवान ने धड़ाई थोड़ी खड़े रहे थे, नीचे भी धरो तो। श्री चौबे जी नगर पालिका सोहागपुर, सम्मानीय नारायण सिंह जी सेमरी, श्री प्रेम नारायण जी सेमरी, कमल किशोर जी सेमरी, बद्री प्रसाद जी सेमरी आए और पूजन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राज महाराज की जय हो। ब्रह्मा जी को भी यह संदेह हो गया कि यह बालक जो ग्वालों का जूठा खा रहा है, जो ग्वालों के साथ भोजन कर रहा है, यह परब्रह्म परमात्मा नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि समस्त ग्वाल बाल और गौओं को चुरा लिया और अपने ब्रह्मलोक में ले गए। कृष्ण जी को पता चला कि भाई मेरे ग्वाल बाल सका कहाँ गए और गौएं कहाँ गए। परमात्मा ने देखा, समझ गए और तुरंत अपनी मोह माया को आदेश दिया। तो सेम टू सेम बे ग्वाल बाल बे गौएं। कई वर्षों तक भगवान ने पता नहीं होने दिया उन घर वालों के लिए कि हमारे बेटे हमारी गाय कहीं पर है या नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा अब भाई चल के तो देखें उस बालक का क्या हाल है। ब्रह्मा जी फिर गए और जाकर देखा तो जो ऊपर छोड़ कर आए थे वैसा ही का वैसा नजारा नीचे देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कभी सही दिखा रहा हूं है तो भी नहीं होश में हूं मैं। चल गई दौड़े ब्रह्मलोक देखे तो वैसे कि वो करो समस्या ने नीचे उतरे। ब्रह्मा जी को अपना होश आया और कहा कि हाँ यही परब्रह्म परमात्मा है। और जैसे ही परमात्मा के समक्ष आए और विनय की तो ब्रह्मा जी को 27 श्लोकों में भी ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया भगवान ने। क्यों नहीं किया? इसका कारण था कि घनघोर वर्षा किया इंद्र ने, ब्रज को डुबाना चाहा, फिर भी 10 श्लोकों में इंद्र को क्षमा कर दिया। पर ब्रह्मा जी को क्यों नहीं किया? ब्रह्मा जी को इसलिए नहीं किया कि जब इंद्र ने कोप किया तब सारा परिवार मेरे कन्हैया के साथ था और ब्रह्मा जी ने जब कोप किया तो सारे मित्र और गौएं ब्रह्मा कन्हैया से दूर हो गए थे। इसलिए कन्हैया ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया और इंद्र को क्षमा कर दिया था। क्यों? क्योंकि परमात्मा को परमात्मा के भक्त अति प्रिय है। जहां जहां परमात्मा ने लीलाएं की हैं उन लीलाओं पर हर एक संदेश है मित्रों। माखन चोरी में संदेश है, वस्त्र हरण में संदेश है, गिरिराज के उठाने में संदेश है। अगर उठाना है हमारे लिए तो हमारी समाज का अच्छे करने के लिए कर्तव्य उठाओ, हमारे घर के लिए कुछ अच्छा करने के लिए कार्य उठाओ। गिरिराज का उठाना एक अभिमानी का अभिमान तोड़कर नगर के लिए उत्तम शिक्षा पर देना गिरिराज की कथा कहती है। यह उद्देश्य है भगवान का कि जो हमें
चीज से बचाए जो हमें सम्मान दे, मान दे, पान दे, उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। गिरिराज पर जाकर गौएं चरती थी, जिसके चारे चरने से गौएं भोजन करती थी, उस भोजन का दुग्ध पान करते थे, बेचते थे। आज उस गोवर्धन को सम्मान देने के लिए भगवान ने गिरिराज को धारण किया, और धारण करना है तो धर्म को धारण करो, इसलिए गिरिराज को धारण किया परमात्मा ने कि धर्म से, इस गिरिराज रूपी धर्म से आज सारे ब्रज की रक्षा, उस इंद्र रूपी वर्षा के पाप से बचाने के लिए परमात्मा ने इस गिरिराज रूपी धर्म को अपने नख पे धारण कर उस पाप रूपी वर्षा से बचा लिया। अगर हमारे समाज में ऐसा कोई कार्य होता है तो ऐसे गिरिराज रूपी धर्म को अपने हाथों में उठाकर समाज के भले के लिए, इस जो पाप की हवा चल रही है इसको हमेशा के लिए खत्म कर दो। यह गिरिराज है, सह पूजन है। हर जगह परमात्मा ने अपना संदेश दिया है। एक भैया कहने लगा, गुरुजी बड़े बड़े बाल दिखा रहे हैं, कोई कहूं को नांगा हुआ है। हमारे पार की बात है, मोटरसाइकिल से मैं जा रहा था, गुरुजी बोले बम, मैंने कहा बम बम बोले, अजाओ गुरुजी। कहाँ क्यों महाराज जी? मैं खपड़िया क्यों भैया? बैठ जाओ महाराज जी। मैंने कहा हाँ, 7 मिलियां तुमने देखी हूँ, कहूँ है नहीं 7 मिलियां हमारे पास, बोतल सर के दे दो, वही की बात है, मैं बरेली से आ रहा हूँ। तो गुरु जी आ जाओ। मैंने कहा हाँ भाई आ रहा हूँ। तो गुरु जी है? मैंने कहा भैया सुपारी। गुरु जी संत तो लग रहे तुम। तो मैंने कहा भैया संत लग रहा हूँ, मन लाल झंगा नहीं पैरो धोरो पैर मारो। तू ते चीज मांगन चाह रहा बाबू, अगर जब दाग लग गो तो बिल्कुल नहीं छूट सके, चाहे मैं सरफ से धो लो, चाहे साबुन से। अगर तू कहूँ चाहे तो सुपारी जरूर रहेगी मेरी जोर। अरे नहीं गुरु जी, कई शंकर जी की मन के भैया नहीं लेना चाहिए, अच्छी बात नहीं, सेहत के लाने नहीं है। गुरु जी कई शंकर जी ने पियो तो वो तो शंकर जी को भोजन है। तो मैंने कहा भैया भी परमात्मा है अल्लाह। तो गुरु जी आत्मा ही में तो परमात्मा में हारो वास है। मैंने कहा भैया तू मेरो गुरु मैं तेरो चेला, मैंने एक बात तो बता दे। का भगवान ने समुद्र मंथन की टाइम पर हलाहल जहर पियो तो अपने घर एंट्री धरी हूँ। मैंने कहा धान मच्छी जुबारी मात्र 1 ढक्कन, भगवान ने तुम्हारा कवर पियो तो 1 ढक्कन पी ले लल्ला। जब तेरे अंदर आत्मा में परम, गुरु जी मैं फिर भी नहीं मरूं, पी के देख लो। तो मैंने कही बरिए तो जब गांजे की सुट्ट में डाल कर पी मत लइए, नहीं धरो रहे रात भर कोई देख भी नहीं आ रहा हो। ऐसे ऐसे परमात्मा ने कभी व्यसन नहीं करे कोई से देवता ने। अगर उन्होंने व्यसन किया है तो इस संसार की रक्षा के करने के लिए किया है। बंधुओं, परमात्मा पर उंगलियां उठाते हो। परमात्मा ने गांजा पिया, भांग पी, अरे भैया उनने जहर पिया, कोई है मुछारिया इतने में पी के बताइयो। परमात्मा ने दही चुराया, परमात्मा ने वस्त्र चुराए, परमात्मा क्षीर सागर पे तिनके 1000 फने तिनकी सैया पे सो रहे भैया नर्मदा जी, मगर तोड़ पल्ला दिखा जाए जोरे जान के बताइए। परमात्मा ने जो करो हम भी वही करें, पर कछु अच्छो भी तो करो परमात्मा ने। परमात्मा ने अच्छो तो किया हुआ भैया। तू परमात्मा की राह पे चल रहा है तो परमात्मा ने उस टाइम उन रावण कंस जरासंध जैसे महापापियों को संहार करो। आज तू अगर परमात्मा के नित्य पे चल रहा है तो इस संसार में जो हमारी बेटियों पर और बहनों पर जो बुरी निगाह डाल रहे हैं जरासंध, जरा उन्हें चीर के बताइए भैया, तब मैं तेरे का परमात्मा को असली भक्त जानू।
अपनी शौक के लिए परमात्मा पर उंगलियां उठाना अच्छी बात नहीं। तुझे पीना है पी, पर भगवान से ने कभी गांजा नहीं पिया। उठाओ सुप्राण। भगवान ने उस जहर के लिए, शांत करने के लिए भंग से स्नान किए, चंद्रमा को सिर पर धारण किया, वासुकी को गले में डाला जिससे देह में जलन ना पड़े, और राम नाम का स्मरण किया। उस राम नाम के नाम से ही परमात्मा ने उस जहर का स्मरण किया है। इसीलिए तो कहते हैं कि सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि कहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और कैसे? ऐसे नहीं, सीताराम सीताराम। मुखे में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुखे में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुखे में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जय विधि राखे राम ताहि विधि कहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताहि विधि कहिए। सीताराम सीताराम सीताराम। और अभिमान करोगे तो कभी मान नहीं पाओगे। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। भले आशा त्यागी, भले आशा त्यागी शोभे कर्म करते रहिए। जय विधि राखे राम ताहि विधि कहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। परमात्मा भगवान शिव राम के आराध्य हैं, और राम श्री भगवान के आराध्य हैं। शिवद्रोही ममदास कहावा, तई नरमय सपने नहीं आवा। वे एक दूसरे के परे हैं, एक दूसरे के पूर्ण हैं। बंधुओं, कभी किसी परमात्मा ने कोई व्यसन नहीं किया, और कभी किसी परमात्मा पर हमें उंगली नहीं उठाना चाहिए। अगर आज तुम्हारे साथ अच्छा हुआ तो भगवान ने मेरी बिगड़ी हुई को बना दिया, और अगर जरा सी भी तकलीफ हो गई तो भगवान ने मुझे बिगाड़ दिया, मिटा दिया।
अरे मेरा तो भाग्य ही खराब था, तो ये तो वो तो कुंडली खराब, दुनिया भर का प्रपंच लेके कभी भैया ये सोचा है अगर मंदिर में जाओगे तो 5 अगरबत्ती, 2 रुपया के फूटा, 1 रुपया की चिरौंजी, 1 नारियल और जान के पहुंचे सिर नवाओ और 1 रुपया नारो, वो भी कैसे यहाँ से करके फेंक करते दूसरे और सुना जाए टन। और फिर क्या कह रहा है, हे भगवान मेरे ब्याह हो जाए, सुंदर 4 मोड़ा हो जाए, मेरे घर में धन धान हो जाए, मेरी भाई अच्छी हो जाए, मेरे पड़ोसियों से मेरी सबसे ज्यादा ऊंची हवेली हो जाए, तो धान इतनी न करे आए, तो चना आ जाए, तो दुनिया भर को प्रपंच, 5 अगरबत्ती, 2 रुपया का फूटा और चिरौनी, 1 नारियल लगाइयो, हिसाब कितने रुपया को और मांग कितने को लगा भैया। अरे यार संसार के चित्तों के चुरावे वाले ने तुम चुरफंदे बता रहे हो यार बड़ भैया। चोरी बाके सामने करो जो साहूकार हो, महाचोर के सामने तुम चोरी बता रहे हो। तेने चित्त के विकारों के काजे चुरावे वाले आदमी के काज है। 5 रुपया की अगरबत्ती में तुम दुनिया भर की चीजें मांग भी जा रहे हो, बताओ यार। तो ऊपर से कह रहे हैं मेरा तो भाग ही खराब है, रोज चूल्हा चढ़ाते 2 रुपया को, मामद सरसों को तेल 3 रुपया को, 1 नारियल फूटा, हनुमान जी आग लगे न कच्छू न तो नहीं राखी, शंकर जी की जात थी भाई, दूध में 1 रुपया के तिल, दूध जल तांबे को लोटा, इतनी बील पत्ती, फिर भी ये भगवान ने मेरी कछुई तो नहीं बना कर राखी। तब वो क्या सोची, तो परमात्मा के यहाँ पर मैं मांगने गई तो जल चढ़ाने के चढ़ाते चढ़ाते मैंने कहा कि हे परमात्मा, इस जगत के संसार के समस्त प्राणी सुखी रहे, उसके बाद में मुझे सुखी रखना, मेरे देश को अच्छा रखना, मेरे देश में हरियाली हरियाली रहे, मेरे देश में कभी बीमारियां ना आए, सब पुत्रवती बने, सब धनवान बने, उसके बाद मैं बनूं। ऐसो बेचारे कादने लेके आओ मंदिर में। अगर यह विचार सबके अंदर जाता तो परमात्मा मंदिर में आवश्यकता नहीं है जाने की, तुम्हारे घर बैठे शिवरी के जैसे बेर खाने के लिए पहुंच गए थे, ऐसे तुम्हारे घर परमात्मा पहुंचकर और तुम सबको सुखी कर देता। लालसाएं हटाइए, भाव को उद्गारिए। जीवन में अगर कुछ पाना है, अगर इस रीते हुए पात्र में कुछ भरना है तो इसको झुकना पड़ेगा। बंधुओं, कुआं में बाल्टी डालते हैं, जब तक सीधी रहती है बाल्टी कुछ नहीं आता, और उसको पटक पटक कर जब तक आड़िक नहीं करते, जब तक उसमें जल नहीं भराता, जब वह झुकेगी उसके बाद उसमें जल भरेगा और खींचेंगे भरा कर जाएगी। झुकना सीखो, अपने आप तुम में भरा जाए। 4-5 मिनट की बात और भैया आरती करने वाले हैं, पर कहूं जावे का आवश्यकता नहीं है भैया। 2 मिनट की बात और आरती, सभी यजमान यथा स्थान पर जाए तो झुकना सीखो, और झुककर जो भराएगा इसमें वह खड़े खड़े नहीं भराएगा। बंधुओं, जीवन में अगर करना है तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म करने से हमें मुक्ति नहीं आएगी। और भंसार तुम्हारे बीच में कथा सुनाते रहो, मैं वो बुकरा वारो हाल हो जाए, वो तो वो ही लग रहा हो। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, भागपुर धाम की जय हो, समस्त श्रद्धालु जनों की बोलिए, भक्तों भगवान की जय हो। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु जी ने गाया।